बिलासपुर में शिक्षा सहयोग और संवेदना का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। अब छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन ने अपने 11वें वार्षिक मिशन तालीम सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत से मिसाल कायम की। इस मौके पर समाज सेवा, शिक्षा और प्रेरणा से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल सभागार बिलासपुर में छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन ने अपने भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। दोपहर 12:30 बजे से 6:30 बजे तक चले इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में लगभग 160 छात्रों को मेडल, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। वहीं करीब 120 विद्यार्थियों को 7.5 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और पूरे प्रदेश में कुल 60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस मंच पर न केवल स्कूल और कॉलेज के मेधावी छात्र बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफल हुए युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मोहम्मद हाशिम द्वारा नाते मुस्तफ़ा से और कुमारी सादिया बानो की तिलावते कुरान से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर के जाने माने डॉक्टर आरिफ असलम शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता जनाब वसीम बख्श सीनियर ऑडिट ऑफिसर CAG ऑफिस ऑफ इंडिया ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल फरहान और प्रख्यात कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर शेख नावेद हसन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन जो है एक ऐसा फाउंडेशन है, इनके अलावा और भी कुछ फाउंडेशन जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन जिनका आज प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, ये बच्चों के हित के लिए काम करते हैं। इनका मेन उद्देश्य ये है कि आज ऐसे बच्चे जिनके पास टैलेंट है और उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आज देखें, आज एजुकेशन कितना महंगा है, हेल्थ सेक्टर इतना महंगा है, और जब तक कि आप अच्छी तालीम हासिल नहीं करते हो, आप उम्मीद नहीं कर सके आपको कि अच्छी जॉब मिले। तो आज बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो चमकने को तैयार हैं, लेकिन उनको एक रोशनी की ज़रूरत है, और छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन जो है वैसी रोशनी है जो इन बच्चों को मदद करती है, पैसे से, फंड से मदद करती है, गाइडेंस भी देती है। और ना ये संस्था केवल सिर्फ बिलासपुर में ही काम नहीं कर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरिफ असलम ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा, अगर इस दौर में आगे बढ़ना है तो मोबाइल छोड़कर किताब उठाओ। शिक्षा ही जीवन का असली आधार है। वहीं अध्यक्ष जनाब वासिम बख्श ने बच्चों को UPSC, PSC और SSC जैसी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करते हुए कहा, गुरु मंत्र है लगे रहो और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। फरहान ने कहा कि हमें जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा सीखने की भावना रखनी चाहिए। जबकि शेख नावेद हसन ने विद्यार्थियों को RRB एग्जाम की तैयारी और सफलता के व्यवहारिक तरीके बताए। ज़कात फाउंडेशन का ये 11वां सालाना एजाजी प्रोग्राम है, और आज तक के जो ज़कात फाउंडेशन, ज़कात जो है, मैं बताना चाहूँगा कि ज़कात जो है इस्लाम का चौथा पिलर है और एक फ़र्ज़ है जिसमें सारे चैरिटी के लिए पैसा दिया जाता है। 2.5% हमारी टोटल नेटवर्थ की हम इसको अपने पास से जो पैसा है, जैसे हमारे पास 100 रुपये है तो 2.5 रुपये जो है हमको निकालना, ये हमारा मैंडेटरी फ़र्ज़ है। तो उस पैसे को क्या होता था कि बाल्टी में बहुत सारे छेद थे, तो छेद को हमने बंद किया और पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जब इकट्ठा करना शुरू किया तो उसकी एक ताकत दिखी। हमने 9 लाख से लेकर आज तक के 60 लाख तक का ईयरली हमने कलेक्शन किया है। तो अब 60 लाख जब हमारे पास आ रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर पा रहे हैं। फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य सैयद अकील ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इंसान को उनके धन या शोहरत से नहीं बल्कि समाज के प्रति दिए गए योगदान से याद किया जाता है। उन्होंने कहा, जैसे आइंस्टाइन को उनके फॉर्मूले, APJ अब्दुल कलाम को उनके मिसाइल्स और एडिसन को बल्ब के लिए याद किया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने कामों से समाज में पहचान बनानी चाहिए। वही मोहम्मद ताहिर ने जकात फाउंडेशन की 11 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया, जिसमें 5000 से अधिक छात्रों की मदद और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि शिक्षा सहायता के रूप में दी जा चुकी है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ज़कात फाउंडेशन ने जो है एक मुस्लिम कौम को एक बहुत अच्छी दिशा दी है, और जिस चीज़ के लिए मतलब जो ज़रूरत थी इस कौम को कि एक रहनुमा की ज़रूरत थी, एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वो गाइडेंस और वो रहनुमा बन के जो है ज़कात फाउंडेशन उभरा है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है ये फाउंडेशन। और जो ज़कात जो वाजिब है हर मुसलमान पे, उसको सही रास्ते पे खर्च करने का एक रास्ता इन्होंने निकाला है और आज एक वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये एक अच्छा ज़रिया बनेगा लोगों के तक, आखिरी पंक्ति तक जो लोग हैं उनको मदद पहुंचाने का एक अच्छा ज़रिया बनेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन के वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। वेबसाइट के माध्यम से लोग ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के जरिए छात्रों की मदद कर सकेंगे। फाउंडेशन की कार्यकर्ता सबा फिरदौस ने मंच से वेबसाइट की सभी सुविधाओं का परिचय दिया। आयोजन को सफल बनाने में बिलासपुर के कोऑर्डिनेटर आरिश कुरैशी, सलमान जफर, अयास खान, सिकंदर खान, मोहम्मद इमरान खान और उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी, छत्तीसगढ़ ज़कात फाउंडेशन की तरफ से बिलासपुर में मुस्लिम समाज के होनहार बच्चों का इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा गया था। इसमें करीब 180 बच्चे हैं जिनका इस्तकबाल किया जा रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन से लेके क्लास 6 तक जिन्होंने 70% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, MBBS के हैं, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं। ये हमारा 11वां साल है ये, और बिलासपुर पे अभी तक हम लोगों ने 5000 बच्चों की हमने मदद कर चुका है और करीब करीब 5 करोड़ रुपए अभी तक हमने लोगों को दे चुका है। कार्यक्रम का संचालन सैयद अकील अहमद ने किया और अंत में सबकी आंखें नम हो गई जब यह संदेश दिया गया कि अगर आज आपको किसी ने मदद की है तो कल आप किसी और के सहारे बने। यही मिशन तालीम की असली रूह है। इस मौके पर रिटायर्ड रेलवे अधिकारी नासिर खान, वरिष्ठ पत्रकार हबीब मेमन, युवा समाज सेवी आदिल खैरानी, शिक्षा अधिकारी सलीम खान और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, यह एक संकल्प था उस समाज का जो शिक्षा के जरिए हर बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। जे न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।